औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबस्सुम उर्दू चैनल के साथ आपका उस्ताद तारिक तबस्सुम आपके सामने हाज़िर है। आज हम साले दोम 12वीं जमात के तलबा तालिबात के लिए ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ये टॉपिक भी बहुत मुश्किल होता है और हमारे बच्चों को इसकी समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आपका ये टॉपिक भी आसान होने जा रहा है। टॉपिक है हर्फ की अक़साम। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ये हर्फ है क्या। दरअसल लफ्ज़ उर्दू अदब में एक टॉपिक है और इस लफ्ज़ के आगे दो किस्में होती हैं। एक होता है कलमा और एक होता है मुमिल। अब हम सब जानते हैं कि कलमा एक बामानी लफ्ज़ है जबकि मुमिल एक बेमानी लफ्ज़ है। अब ज़ाहिर मुमिल की कोई किस्म नहीं है क्योंकि वो बेमानी है, लेकिन जो कलमा है इसकी मज़ीद आगे 3 अक़साम हैं। इनमें से एक किस्म है इस्म, एक है फेल और तीसरी है हर्फ। तो अब यहां पहुंचकर हमें यह पहचान हुई कि दरअसल ये हर्फ क्या है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये असल में एक कलमा है जो खुद एक लफ्ज़ है, जबकि इससे हटकर एक और हर्फ भी होता है, उसको भी समझ लें। वो होता है हर्फ तहज्जी। हर्फ तहज्जी एक और चीज़ है। इसका मतलब है अलिफ, बे, पे, ते, टे से ये तक। ये अलग चीज़ है। ये हर्फ तहज्जी मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ की फिर आगे दो किस्में और उनमें से कलमा की किस्मों में से जाकर फिर जो चीज़ है इसका नाम है हर्फ। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये हर्फ की अक़साम है, जो जिसका काम क्या है, ये इस्म और फेल को आपस में राब्ता करता है, इसको मिलाता है और इस तरह से एक जुमला बामानी बन जाता है। तो आइए अब इसकी तफसीलात में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने इस बोर्ड के अतराफ में 12 ख़ास हर्फ की अक़साम लिख दी हैं और इन्हीं को हम लेकर चलेंगे क्योंकि यही अहम है और पेपर में जब भी सवाल आया करता है तो इन्हीं 12 में से आया करता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हर्फ जार। हर्फ जार सबसे छोटे हर्फ हैं, जैसे में, से, तक, पर वगैरह, और इनका काम क्या है, इस्म और इस्म को मिलाना और इसी तरह इस्म और फेल को मिलाना। जैसे किताब मेज पर है, ये एक जुमला है। किताब इसके अंदर क्या था, इस्म था। मेज भी एक इस्म था और पर ने इन दोनों इस्मों को आपस में मिला दिया, तो पर क्या, ये हर्फ जार है। इसी तरीके से हर्फ जार का इस्तेमाल मुख्तलिफ जुमलों में मुख्तलिफ तरीके से आया करता है। दूसरे नंबर पर हर्फ अत्फ है। हर्फ अत्फ, हर्फ अत्फ का काम ये क्या क्या है। हर्फ अत्फ है जी वाव और फिर कर के, ये 4 हर्फ अत्फ कहलाते हैं और इनका काम जुमले के अज्जा को मिलाना या दो कलमों को मिलाना, यानी दो लफ्ज़ों को मिलाना। अब ये मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होते हैं। वाव इनमें से अरबी और फारसी ज़ुबान के अल्फाज जो हैं उनके दरमियान वाव आता है, जैसे सुबह शाम। लेकिन और जो है ये उर्दू और हिंदी ज़ुबान के लफ्ज़ों के दरमियान आता है, उर्दू और हिंदी, जैसे दिन और रात।
इसी तरह से करके, ये आमतौर पे दो जुमलों के हिस्सों को मिला रहा होता है। जैसे वो अपना काम करके आएगा, वो अपना काम करके आएगा, और इसमें फिर पहले पढ़ाई, फिर खेल। तो इस तरह से इन चारों जो हरफ अत्फ हैं उनका इस्तेमाल हमने सीखा कि ये किस तरह आते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद है इल्लत। हरफ इल्लत जो है, जैसा कि इसके लफ्जी मानी से जाहिर होता है कि ये वजह बताता है। और इसमें कौन कौन से हर्फ हैं? इसमें है जी चूंकि, चुनाचे, हालांकि, क्योंकि वगैरह। इनमें जो चूंकि है ये जुमले के शुरू में आएगा और इसके साथ इसका दूसरा हिस्सा इसलिए की शक्ल में आएगा और फिर अपना जुमला मुकम्मल करेगा। जैसे हम कहें कि चूंकि वो बीमार था, चूंकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना आ सका। तो हमेशा चूंकि स्टार्ट में और इसलिए इसका दूसरा हिस्सा, इसका दूसरा पार्ट साथ आएगा और तब जुमला मुकम्मल होगा। इसके अलावा जो बाकी हैं उनके लिए किसी और हिस्से की जरूरत नहीं है, वो दरमियान में भी आ सकते हैं, शुरू में भी आ सकते हैं। जैसे चुनांचे को इस्तेमाल करें कि वो बीमार था, चुनांचे कॉलेज ना आ सका। फिर हालांकि, हालांकि शुरू में भी लग जाता है और सेंटर में भी लग जाता है। वो कॉलेज आ गया हालांकि बीमार था। तो इस तरह के साथ, इस तरीके से साथ ये हरफ इल्लत का इस्तेमाल है और क्योंकि भी फिर इस तरीके से आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा इस्तदराक, हरफ इस्तदराक। इस्तदराक तदारुक से निकला लफ्ज़, इसका मतलब शक शुबा दूर करने वाला हर्फ, शक शुबा दूर करने वाला। और इसमें मगर, लेकिन ये दो हर्फ आमतौर पर बतौर हर्फ इस्तदराक आते हैं कि कोई जुमले में शक पैदा होता है और उसको ये रफा करते हैं। जैसे उसने कॉलेज आना तो था, अब शक पैदा हुआ कि फिर क्या हुआ जी, क्यों नहीं आया? तो लेकिन वो बीमार हो गया। इसी तरह मगर वो बीमार हो गया भी लग सकता है। तो ये है इस्तदराक। इस्तदराक का हर्फ शक शुबा रफा करता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा हर्फ इस्तफहाम। हर्फ इस्तफहाम सवाल के लिए आता है और इनमें क्या है? क्या, कब, क्यों, कहाँ वगैरह, ये सब हर्फ इस्तफहाम है जो किसी सवालिया जुमले के शुरू में आते हैं। जैसे क्या तुम यहाँ मौजूद हो, और इसके बाद हमें सवालिया अलामत लगानी पड़ती है। इसी तरीके से तुम कब आओगे, तुम क्यों नहीं आए वगैरह, ये सब उसमें आते हैं। यहाँ एक चीज़ समझनी है कि हरफ इस्तफाम और अलामत इस्तफामिया में फ़र्क है। वो हमने जब रमूज़ औक़ाफ़ पढ़ा था ना, तो वहाँ अलामत इस्तफामिया पढ़ी थी और वो सिर्फ अलामत है, यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन जिसे हम और उर्दू में ये कहते हैं, सवालिया अलामत, तो वो और चीज़ है, उसका यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है। इस वक्त हम हरफ इस्तफाम की बात कर रहे हैं और वो ये है। तो ये दोनों का फ़र्क समझना है कि वहाँ और चीज़ पूछी जा रही है और यहाँ और चीज़। इसके बाद ये हरफ कसम। हरफ कसम कसम उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये आमतौर पे वाव है
और अल्लाह के साथ जब हम लगा दें वाव तो ये बन गया वल्लाह, और वल्लाह का मतलब अल्लाह की कसम। इस तरह से ते के साथ हमने लगा दिया तल्लाह, तो ये भी इसका मतलब अल्लाह की कसम। इसी तरह बाखुदा, ये बा लगा दिया और ये भी इसका मतलब भी अल्लाह की कसम। तो ये भी अरबी और उर्दू ज़ुबान में इसका इस्तेमाल और फ़ारसी ज़ुबान में इसका इस्तेमाल आता है। हर्फ कसम के बाद तशबीह। हर्फ तशबीह वो हर्फ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे की तरह, ये हमने फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ा था हर्फ तशबीह। की तरह हो गया, सा हो गया, का सा, इस तरह से की सी, सा वगैरह। जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो यहां पे हर्फ तशबीह का इस्तेमाल है। इससे अगला हर्फ है हमारा शर्तो जजा। हर्फ शर्तो जजा, ये दो इकट्ठे हर्फ आते हैं। शर्त किसी जुमले की आगाज में लगता है और जजा उसके दरमियान में आकर उस शर्त की जजा बनाता है, यानी उसका बदला बनाता है। और इसमें आमतौर पे जो हर्फ इस्तेमाल होते हैं वो अगर, और अगर के साथ उसकी जजा तो। इसी तरह तू के साथ उसकी जजा जू, बल्कि जू शुरू में और तू उसकी जजा, जू और तू। इसी तरह जैसे जैसे और उसकी जजा वैसे वैसे। मिसाल के तौर पर, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो यहां हमने देखा अगर शर्त है और तो उसकी जजा। इसी तरह से जूं हम बुलंदी पर गए, तू सर्दी बढ़ती गई। तो ये इसमें भी जूं हम बुलंदी पर गए, तू सर्दी बढ़ती गई। तो इसमें जूं इसकी शर्त है और तू इसकी जजा है। तो ये हुआ हरफे शर्त व जजा। इससे आगे हरफे तहसीन, तहसीनो आफरीन, दो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तहसीनो आफरीन, ये तारीफ के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे वाह वाह, किसी को तारीफ करने के लिए हमने कह दिया। या शेर अच्छा सुना तो हमने कहा सुभान अल्लाह। या नात सुनी, हम सुनी तो हमने कहा माशाअल्लाह। तो ये वाले हर्फ सब हरफे तहसीनो आफरीन होते हैं। इसी तरह इससे मिलता जुलता हर्फ हरफे इनबसात भी है, जिसमें खुशी का इजहार होता है। और ये भी यही हर्फ तकरीबन हरफे इनबसात के तौर पर भी, यानी किसी बात को देखकर हम खुश हुए तो हमने अपनी खुशी का इजहार किया, तो हरफे इनबसात का इस्तेमाल। हरफे इजराब, हरफे इजराब जो है ये किसी की कदर बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों तरह आ सकता है। और आमतौर पे इसमें जो हर्फ हैं वो हू बहू या एन या बिल्कुल, ये तीन हर्फ इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे तुम हू बहू गधे हो, तो यहां कदर घटा दी। तुम एन अफलातून हो, यहां हमने उसकी कदर बढ़ा दी। इस तरह से बिल्कुल लग जाता है कि तुम बिल्कुल आगे अच्छी बात कर लें तो अक्लमंदों की तरह बात करते हो, या गधों की तरह बात करते हो तो घटा दी और दूसरी सूरत में बढ़ा दी। तो ये हर्फ
इजराब कहलाता है। इसके बाद हमारा हर्फ निदा। हर्फ निदा, हर्फ निदा आवाज देने के लिए इस्तेमाल होता है, पुकारने के लिए होता है। मसलन अरे भाई या अबे या अरे, ये इसके लिए आमतौर पे ये हर्फ इस्तेमाल होते हैं। हर्फ नफरीन, ये नफरत करने के लिए, नफरत का इजहार दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। नफरत का इजहार, और इसके लिए जैसे उफ या तुफ वगैरह हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हर्फ तासुफ, ये भी अफसोस के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें भी तकरीबन ये उफ और उफ भी आ जाता है और आह भी आ जाता है वगैरह। अब हम चलते हैं, आखिरी आज का हर्फ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हर्फ इजाफत। हर्फ इजाफत ये उर्दू जुबान में का, की, के साथ आते हैं, जबकि फारसी जुबान में और अरबी जुबान में ये जेर के साथ आते हैं। अब मसलन उसका घर उर्दू जुबान, और इसी तरह से बैते हराम फारसी जुबान में जेर के साथ, और अरबी जुबान में इसमें लाम भी आता है। अरबी जुबान में लाम का इस्तेमाल होता है, जैसे बैतुल हराम, ये लाम लग गया। अरबी जुबान में लाम का इस्तेमाल, फारसी जुबान में जेर का इस्तेमाल। ये हम जैसे सुबह आज़ादी लिखते हैं, तो सुबह आज़ादी ये क्या है, इसकी जेर जो है ये इसका मतलब है आज़ादी की सुबह। उर्दू में ये आज़ादी की सुबह बन गया, तो उर्दू में की, का, के, और फारसी में जेर और अरबी में लाम का इस्तेमाल होता है हर्फ इजाफत के अंदर। तो ये था अजीज तलबा तलबात आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने हर्फ की अक़साम को पढ़ा। और ये एक मुश्किल टॉपिक था, आपको लगता था कि हर्फ क्या होते हैं, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे याद करना है, लेकिन अभी आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे इंशाल्लाह और बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे, और इंशाल्लाह हर्फ के अंदर आने वाले जितने भी MCQs होंगे आपके वो ठीक होंगे और पूरे नंबर आएंगे। तो अजीज तलबा तलबात, इसके साथ आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।